क्या हो गया? आज दफ्तर से आते ही कमरे में घुस गया। खैरियत तो है? खैरियत ही है अम्मा, बस अम्मा बड़ा अजीब लगता है मुझे। मेरे एक एक करके सारे दोस्त मुझसे बाहर चले गए, जॉब कर रहे हैं, वहां सेटल हैं, और मैं हूं कि यहाँ पर पढ़ा हुआ हूँ। अरे अच्छा खासा पढ़ा लिखा तो हूँ, हुनरमंद भी हूँ। बस मैं तेरी ये जिद पूरी नहीं कर सकती। क्यों अम्मी? माएँ तो अपने बच्चों के लिए सब कुछ कुर्बान कर देती हैं। आपका इकलौता बेटा हूं मैं, आप मेरी एक ख्वाहिश नहीं पूरी कर सकती? करती होंगी माए, लेकिन मैं तेरे पे भरोसा नहीं कर सकती। अरे वहां जाकर भी तू सेट ना हो सका तो हम तो रोड पर आ जाएंगे ना। मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। मतलब आपको मुझ पे एतबार नहीं है? बस समझ ले, मुझे तुझ पर एतबार नहीं है। मैं भी नहीं खा रहा इसको, आप ही खाएं। अरे दिमाग खराब हो गया इस लड़के का। अब देखें, हर इंसान अपने माइंड को, जो उसकी माइंड प्रोग्रामिंग है, जो उसका बिलीफ सिस्टम है, जो उसका मैप है, उसको फॉलो करता है। अब इस केस में आप ये देखें कि सेल्फ सेंटर्ड है वो शख्स, यानी सिर्फ अपनी ज़ात का सोच रहा है। इवन अपनी बहन और माँ का भी नहीं सोच रहा कि मेरे बाद इनका क्या होगा। सिर्फ मुझे पैसा दो, मुझे बाहर जाना है। तो जब तक कोई भी इंसान सेल्फ सेंटर्ड होगा, अपने बारे में सोचेगा और अपने रिश्तों के तकद्दुस का ख्याल नहीं रखेगा, फैमिली सिस्टम के जो रूल्स हैं, हमारी जो नॉर्म्स हैं, उनका ख्याल नहीं रखेगा, तो फिर इसी तरह से होगा कि फैमिलीज डिवाइड होती रहेंगी और एंड उनका बहुत बुरा होता है। अरे जोया बेटा, एक गिलास पानी लिया, मैं आ गई हूँ। उफ मेरे अल्लाह, क्या गजब की गर्मी है बाहर। लगता है अब की दफा तो सबकी जान लेके छोड़ेगी। अल्लाह। ये ले अम्मी, पानी पिए। कितनी बार मैंने आपको कहा है किस तरह धूप में बाहर मत निकला करें, लेकिन आपको तो शौक है बाहर जाने का। अरे बेटा, शौक नहीं, मजबूरी थी। सब कुछ खत्म हो गया था। अगर मैं ये सौदा ना लाती तो रात को घर में क्या पकता। अच्छा अम्मी, मैंने अंदर पंखा चला दिया है, आप जाकर आराम कर लें। अरे बेटा, क्या सो जाऊं, अभी अजरा के 2 सूट सीने हैं। वहाँ से जो पैसे मिलेंगे वो दुकानदार को वापस करने हैं। अम्मी, आप इतनी मेहनत करती हैं, जब अब्बू थे आप कितना आराम करती थी ना, मुझे देखकर बहुत दुख होता है। अरे नहीं मेरा बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो सिर्फ तुम्हारे अब्बू की जिम्मेदारियां निभाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझे पता है मैं तुम्हें तुम्हारे अब्बू की तरह अच्छा रख नहीं पाती। लेकिन अल्लाह से मेरी ये दुआ है, तुम्हारी जल्द से जल्द शादी हो जाए और ऐसे घर में हो जहाँ तुम्हें दुनिया जहान का हर सुख मिले। आप बहुत थक गई हैं, आप अंदर जाकर आराम करें। अच्छा बेटा, बिस्मिल्लाह। तुम कहाँ से सैर सपाटे करती हुई आ रही हो? अरे आपको बताया तो था अम्मी कि जोया के घर जा रही हूँ। ये जोया से बड़ी दोस्ती हो गई है जो रोज रोज पहुंची होती है वहाँ। मेरी उससे कोई दोस्ती वोस्ती नहीं है, वो तो मेरा दिल घबरा रहा था, बस इसीलिए थोड़ी देर के लिए चली गई थी। खैर, आप ये बताएं कि आपका किस बात पे मूड खराब है? किस बात पे मूड खराब होना है? तेरा भैया साजिद खून चूस रहा है, एक ही जिद पकड़ी हुई है, ये मकान बेच दो, मुझे मुल्क से बाहर भेज दो। खुद गर्ज कहीं का, उसकी से समझ में नहीं आ रहा कि भी ये मकान बेच देंगे तो हम क्या सड़क पर रहेंगे? वैसे अम्मी, भाई के बाहर जाने में हमारा भी तो फायदा है। दिनों में हमारे हालात बदल जाएंगे। और वहां से हाथ झाड़ कर आ गया तो फिर क्या करेंगे? हैं? सड़क पे है कोई झुग्गा बनाने को तुम्हारे पास? इसके लिए भी मेरे पास एक तरकीब है, जिससे भाई बाहर भी चले जाएंगे और हमारा घर भी बच जाएगा। आप भाई की शादी जोया से करवा दें। वाह 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 वाह, क्या मशवरा दिया है, हैं? इकलौता बेटा मेरा, उस कंगाल से शादी कर दूं जो 4 चीजें जहेज में मिलेंगे उससे भी जाएं। अरे अम्मी, आप मेरी पूरी बात तो सुने, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि जोया से शादी करने में हमारे पास जहेज भी आएगा
और जहेज के साथ भी बहुत कुछ आएगा। वो कैसे? मैं कोशिश में लगा हुआ हूं कि बाहर चला जाऊं और आप मेरी शादी के लिए लगी हुई हैं। अरे ये शादी तेरे फायदे के लिए करवा रही हूं। फायदा? कैसा फायदा? देख, बोल कैसी तरकीब है? देख, इस तरह से तेरे दिल की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी और फिर मुझे मुफ्त की काम करने वाली नौकरानी भी मिल जाएगी। क्या आइडिया लाई हो अम्मा, जबरदस्त। बोल, करूं सलमा से बात? नेकी के काम में देर कैसी, अभी फोन करें। हाँ करती हूँ। अब इतनी भी जल्दी क्या है? मैं तुझसे रिश्ता मांगने आई हूँ अपने बेटे के लिए। कौसरी, तो बड़ी खुशी की बात है। सलमा खाला ने तो जोया को जहेज के नाम पर एक चवन्नी भी नहीं दी। अरे गरीब से गरीब आदमी भी अपनी बेटी को कुछ न कुछ देकर रुखसत करता है, लेकिन इसकी माँ ने तो कंजूसी की हद कर दी। आपकी अम्मी ने आपकी जिद की वजह से मुझसे शादी तो कर दी, लेकिन वो इस रिश्ते से बिल्कुल खुश नहीं है। मुझे जैसे ही पता चला ना तुम्हारी तबीयत खराब है तो मैं फौरन दौड़ी चली आई। अच्छा हुआ खाला आप आ गए। देखे ना अम्मी डॉक्टर के पास ही नहीं जा रही। तुम फिर बोली, जो खाला के लिए चाय लेके आओ और मुझे बुखार की दवाई भी लाके दो। देख, बच्ची सही तो कह रही है, डॉक्टर को तो दिखाना पड़ेगा ना। ये तो बच्ची है, नहीं समझती। कौसर, तू ही मुझे बता, मैं गरीब औरत अपना घर ही इतनी मुश्किलों से पाल रही हूँ, मैं डॉक्टरों की मोटी मोटी फीस कहाँ से दूंगी? मुझे तो यही सोच सोच के हौल आते हैं कि जिस घर में खाने के लाले पड़े हों वहाँ मेरी बच्ची की बारात कौन लेके आएगा? मैं। क्या? अरे हाँ ना, मैं तुझसे रिश्ता मांगने आई हूँ अपने बेटे के लिए। साजिद तो जानती है कितना जिम्मेदार है, अच्छे से संभाल लेगा इसको। कौसरी, तो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन तू जानती है मेरे पास एक तिनका भी नहीं है जहेज के नाम देने के लिए। तो जहेज मांग कौन रहा है? बस तू तो अपनी सबसे कीमती चीज बेटी मुझे दे दे। अच्छा, जैसे तेरी मर्जी। बस तय हो गया, इस जुमे को मौलवी को लेकर आ रही हूँ मैं निकाह पढ़वाने। ठीक है। अब हमारे जो ज़िंदगी है, हम कहते हैं कि सिर्फ ये एक फिजिकल बॉडी है जो हमें नज़र आती है, बट वी आर गवर्न्ड बाय आवर इमोशनल सिस्टम, आवर इमोशनल बॉडी। और इमोशनल बॉडी जो है वो किस तरह से काम करती है, हमारे जितने भी इमोशंस हैं, पॉजिटिव इमोशंस भी और नेगेटिव इमोशंस भी। नेगेटिव इमोशंस में जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक इमोशन है वो है एंगर, और उसके बाद दर्जा ब दर्जा डिफरेंट नेगेटिव इमोशंस आते हैं, और उसमें एक और इमोशन है दैट इज़ ग्रीड, लालच का होना। जिस इंसान के अंदर लालच होगी वो सिर्फ हमेशा अपने बारे में सोचेगा, वो दूसरों का ख्याल नहीं रखेगा। वैसे तो दुल्हन के घर से नाश्ता आता है, मगर मैंने सोचा तुम्हारे घर में खुद ढंग का कुछ खाने को नहीं है तो हमारे लिए क्या लाओगे, इसीलिए सलमा को मैंने मना ही कर दिया। अरे अम्मा, सलमा खाला ने तो जोया को जहेज के नाम पर एक चवन्नी भी नहीं दी, तो इन सब रस्मों का क्या कहना? अरे गरीब से गरीब आदमी भी अपनी बेटी को कुछ न कुछ देकर रुखसत करता है, लेकिन इसकी माँ ने तो कंजूसी की हद कर दी। बताओ, लड़की को खाली हाथ टनटना ससुराल भेज दिया। खाला, आपने ही तो मना किया था अम्मी को जहेज के लिए। अरे तो शरीफ लोग मना करते हैं, लेकिन सबको पता है बीबी, कहने में और करने में फर्क होता है। अब बताओ, मेरी बेटी के ससुराल वाले जहेज देने को मना करेंगे तो क्या मैं मान जाऊंगी? खैर, अब आई गई हो इस घर में तो एक बार याद रखना, तुम्हारे यहाँ कोई नखरे नहीं उठाएगा, पूरे घर का काम खुद संभालना पड़ेगा। मैंने मासी निकाल दी है,
सुबह जल्दी उठ जाना। जी ठीक है खाला। अम्मी, ये तो सोने का लग रहा है ना? अरे हाँ, ये तो सोने का ही है। पर तेरे पास कहाँ से आया? तेरी अम्मा ने तो जहेज में कुछ भी नहीं दिया। खाला ये मुझे साजिद ने मुंह दिखाई पे गिफ्ट किया है। ओहो, ये मुंह और मसूर की दाल है? अरे तेरी औकात है, तेरी शक्ल है इस काबिल कि इतना कीमती तोहफा तुम्हें दिया जाए? है, अम्मा ने तो छल्ला भी ना दिया जहेज के नाम का। मेरे बेटे को एक ही रात में लूट लिया। चल उतार के दे सबा को। खाला ये मैं सबक को कैसे दे सकती हूँ? मुझे साजिद ने मुंह दिखाई पे गिफ्ट किया है। देखो लड़की, आज तो मेरे सामने तुमने जुबान खोली है। अगर आइंदा ऐसा किया ना तो इस घर में नहीं रहोगी, समझी? चल शराफत से दे उतार के सबा को। बड़ी आई नाराज हो जाएंगे। अब जैसे इस स्टोरी में हम देख सकते हैं सास बहू का रिश्ता बहुत ही मिजरेबल रिश्ता हमें नजर आ रहा है। इसका रूट कॉज क्या है? हर मुल्क में जो लोग रहते हैं उनकी अपनी एक साइकी होती है, एक नफ्सियात होती है और एक बिहेवियर होता है, उनका एक ख़ास एटीट्यूड होता है। पाकिस्तान में ऐसा बिहेवियर क्यों नज़र आता है जबकि हम तो यहाँ पे मेजॉरिटी मुस्लिम्स हैं? इसकी नंबर 1 रीज़न ये है कि हम अपने मज़हब से दूर हैं। नंबर 2 रीज़न ये है कि हम उस हिंदू सिस्टम के ज़ेरे असर रहे जहाँ पे दूसरी शादी की भी इजाज़त नहीं है, जहाँ पे जब बहू आती है तो उसको एक नौकरानी की तरह ट्रीट किया जाता है और कोई तीसरी दुनिया की मखलूक तस्वुर किया जाता है। जैसा कि आप इस ड्रामे में भी देख सकते हैं कि सास का रवैया बहुत ही बदतरीन है और दरअसल वो उसको नौकरानी के तौर पर ही लेके आई है। लेकिन लोगों को ये याद रखना चाहिए, मकाफात अमल ज़रूर होके रहता है। उसको सोचना चाहिए औरत को, उसके भी आगे बेटी है, उसके भी आगे यही सब कुछ आ सकता है। तुम रो क्यों रही हो? नहीं कुछ नहीं। अब तुम मुझसे भी छुपाओगी? साजिद मुझे ऐसा लगता है कि आपकी अम्मी ने आपकी जिद की वजह से मुझसे शादी तो कर दी, लेकिन वो इस रिश्ते से बिल्कुल खुश नहीं है। किसने कहा तुमसे? अरे अम्मी तुम्हें कितना पसंद करती हैं, तुम जानती हो? अगर ऐसा है तो वो और सबा मुझे बात बात पर ताने क्यों देती हैं, जबकि मेरी अम्मी ने उन्हें बताया भी था कि वो जहेज नहीं दे सकेंगी। ओहो जोया, तुम अम्मी और सबा की आदत नहीं जानती। वो पल में तोला और पल में माशा है। तुम उनकी बातों को दिल पे मत लिया करो। लेकिन साजिद। लेकिन कुछ नहीं। तुम तैयार हो जाओ, हम कहीं घूमने चलते हैं। तैयार हो जाओ, मैं आता हूँ चेंज करके। खाला पड़ोस वाली आंटी का फोन आया था, अम्मी की तबीयत बहुत खराब है, मुझे वहां जाने दें। घर के सारे काम हो गए? जी हो गए, झाड़ू भी लगा दी, बर्तन भी धो लिए और खाना भी बना दिया। अच्छा बस बस, मेरे ऊपर ज्यादा एहसान जताने की जरूरत नहीं है, समझी तुम? चलो जाओ, कमरे में कपड़े पड़े हैं वो धो डाल, और हाँ आराम से धोना, महंगे कपड़े हैं। खाला मैं आपके कपड़े कल धो दूंगी, अभी मुझे जाने दे, अम्मी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। मैंने पहले कहा था, ये रोज रोज तुम्हारा मैके जाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे तुम्हारी अम्मा ने बीमार ही होना था तो तेरी शादी करने की जरूरत क्या थी? गोद में बिठा के रखती ना। खाला अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, बस मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी, मुझे जाने दें। मैंने तुझसे कहा मुझसे बहस नहीं करना, जा दफा अंदर कपड़े धो। मनूस कहीं की अजाब बन गई हमारे लिए। बताओ, बीमार है, पागल कर दिया। साजिद पड़ोस वाली आंटी की कॉल आई थी, वो बता रही थी कि अम्मी की तबीयत बहुत खराब है, वो उन्हें हॉस्पिटल लेकर गई है। तुम भी क्या अजीब बात करती हो यार, जब तुम्हें पता चला तो तुम्हें जाना चाहिए था ना वहाँ। मैं तो जाना चाहती थी,
लेकिन खाला ने मुझे मना कर दिया, नहीं जाने दिया। एक तो ये अम्मी भी ना। अच्छा तुम परेशान मत हो, तुम तैयार हो, हम चलते हैं। मैं अम्मी को बता के आता हूँ। ये बताओ कि तुम्हारे मकान के पेपर्स किसके पास हैं? वो तो अम्मी के पास हैं, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? अरे बस वो ऐसे ही पूछ लिया। वो आपका मकान है ना, वो मैंने किराए पे दे दिया, तो यहाँ आप साइन कर दें ताकि मैं किराए पे चढ़ा दूँ। ये एग्रीमेंट है, अंगूठा लगा दें। अच्छा जी ला। खाला, आपने इतना पराया कर दिया। कितनी बीमार थी आप, और आपने हमें बताया तक नहीं। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। अब शादीशुदा बेटियों की अपनी जिम्मेदारी भी तो होती है, उन्हें क्या बार बार तंग करना। अरे कैसी ज़हरों वाली बातें कर रही हैं आप। मैं भी तो आपका बेटा हूं ना। हाँ बेटा, तुम भी मेरे बेटे जैसे हो। तो फिर बेटी का फर्ज होता है कि अपनी माँ की खिदमत करे। तो इसीलिए मैंने फैसला किया है कि आपको अपने साथ लेकर जाऊंगा अपने घर। मैं ये क्या कह रहे हो बेटा? मैं अपनी बेटी के यहाँ कैसे रह सकती हूँ बेटा? अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप? ये आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप हमारे साथ चलें। और वैसे भी क्या बुराई है इसमें? आप मेरी सास हैं, मेरी माँ की जगह हैं। आपका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। लेकिन बेटा। लेकिन कुछ नहीं अम्मी, बस आप हमारे साथ चल रही हैं। चलो जैसे तुम लोगों की मर्जी। अब तो तुम खुश हो ना, तुम्हारी अम्मी इसी घर में है, अब तुम उनका ख्याल रख सकती हो। जी बहुत खुश हूँ मैं साजिद, थैंक यू, आपने अम्मी का इतना ख्याल रखा। शुक्रिया की क्या बात है, ये तो फर्ज है मेरा। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे मकान के पेपर्स किसके पास हैं? वो तो अम्मी के पास हैं, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? अरे बस वो ऐसे ही पूछ लिया। असल में जो मकान के पेपर्स हैं ना, मैं सोच रहा हूँ कि उन पेपर्स को बैंक में रखवा दूँ। इस घर के पेपर्स भी बैंक में ही हैं, वहाँ सेव रहते हैं। हाँ मैं आपको कल दे दूंगी, आप रखवा दीजिएगा। देखा अम्मा आपने, भाई कैसे इसके दीवाने हुए रहते हैं, और सलमा खाला को भी उठाकर यहीं ले आए और हर वक्त इनकी खिदमतों में लगे रहते हैं। अरे पागल लड़की, जब बकरी को ज़िबा करना हो ना तो दाना पानी तो पहले देना पड़ता है ना। क्या मतलब आपका? अभी तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, वक्त आने पर पता चल जाएगा। तुम उठो, मुझे चाय बना के दो, सर में दर्द हो रहा है मेरे। अपने बहू बेटे को तो सैर सपाटे पर भेज दिया और मुझसे हर वक्त काम करवाती रहती हैं। बातें नहीं बनाओ, चलो उठो। अब देखें, जैसे इस स्टोरी में हम देख सकते हैं कि बेटी अपनी माँ के कान भर रही है, नेगेटिव बातें कर रही है और उस घर की बहू की बुराइयां कर रही है। देखने में यह है कि लोग फोकस करते हैं कि ये बुराई क्यों कर रही है, लेकिन वो एक्शन को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। कोई भी एक्शन क्यों होता है, उन थॉट्स की वजह से जो हर वक्त उस शख्स के दिमाग में चलती रहती हैं। और वो थॉट्स कहाँ से आती हैं? वो उस प्रोग्रामिंग की वजह से आती हैं जो कि उसका माइंड प्रोग्राम हो चुका है। अब ये प्रोग्रामिंग कैसे होती है? बचपन से लेके और आज तक जो भी चीज़ें आपको मुतासिर किया, जिन चीज़ों ने आपको इंस्पायर किया, जो लोग, जो कहानियाँ, जो ड्रामे, जो रिश्ते जिन्होंने आपको मुतासिर किया, जिस जगह पे आप पले बढ़े, आपकी परवरिश हुई, वो सारी चीज़ें आपकी प्रोग्रामिंग का सबब बनती हैं। अब अगर नेगेटिव प्रोग्रामिंग होगी तो उसके नतीजे में थॉट्स भी आपके माइंड में ज़्यादातर डोमिनेंट थॉट्स नेगेटिव रहेंगी, उसके नतीजे में आपके एक्शंस भी नेगेटिव होंगे। और अगर प्रोग्रामिंग पॉजिटिव होगी तो आप हर नेगेटिव चीज़ से भी पॉजिटिव पहलू तलाश कर लेंगे। ये ले सलमा, साजिद तेरे लिए फल लाया है। अरे बेटा, रोज रोज साजिद से तकल्लुफ मत किया करो। अरे तकल्लुफ की क्या बात है इसमें? आप इतनी कमजोर हो गई हैं, आपको जरूरत है इन फलों की। सही कह रहा है साजिद, अरे बहुत कमजोर हो गई हो, खाओगी तो सेहत बनेगी।
अच्छा, आप एक काम करें, इस फाइल पर साइन कर दें। ये क्या है बेटा? हाँ, वो आपका मकान है ना, वो मैंने किराए पे दे दिया, तो यहाँ आप साइन कर दें ताकि मैं किराए पे चढ़ा दूं। ये एग्रीमेंट है। अरे साजिद, ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया। इस तरह तो तुम्हें महीने के पैसे मिलते रहेंगे। बेटा मुझे साइन वाइन तो आते नहीं, तुम जोया से करा लो। खाला, आप उस घर की मालकिन हैं, तो साइन भी आप ही करेंगे ना, जोया साइन क्यों करेगी? अच्छा, आप एक काम करें, आप ना अंगूठा लगा दें। अच्छा जी, ला। ये यहाँ पर, ये एक और। अरे आ गए आप। साजिद, 2 महीने हो गए, किराएदारों ने अभी तक किराया नहीं दिया। आप उनसे पूछे ना जाके। किराया अब नहीं आएगा। क्या मतलब? क्यों नहीं आएगा किराया? क्योंकि वो मकान किराए पे नहीं है, मैंने बेच दिया। बेच दिया? लेकिन किससे पूछ के बेचा आपने? मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, दामाद हूं मैं तुम्हारी माँ का, हर चीज पे हक है मेरा। पैसों की जरूरत थी, बेच दिया। लेकिन अचानक से आपको इतने सारे पैसों की क्या जरूरत पड़ गई? और आपने अम्मी से बगैर पूछे क्यों बेचा मकान? मुझे अमेरिका जाना है, इसलिए पैसों की जरूरत थी, मुझे बेच दिया। आप अमेरिका जा रहे हैं, लेकिन क्यों? क्या जरूरत पड़ गई आपको अमेरिका जाने की? अच्छी खासी जॉब है आपकी यहाँ पर। मैंने तुमसे मशवरा नहीं मांगा, अपनी बकवास बंद रखो, समझी? साजिद, आपने अम्मी को धोखा दिया है। घर बेच के बहुत घटिया हरकत की है आपने। अम्मी ने आप पे यकीन कर आपके पास पेपर रखवाए थे, लेकिन मैं अपनी माँ के साथ कोई जुल्म नहीं होने दूंगी। आपको उनके पैसे वापस करने होंगे। बेहया औरत, अपने शौहर को घटिया कहती है, शर्म आनी चाहिए तुझे। और आज के बाद इस तरह की बकवास की ना, घर से बाहर भेज दूंगा तुझे, तेरी माँ के साथ फिरते रहना सड़क पर। चलो यहां से। जैसे आप देख सकते हैं इस स्टोरी में कि एक गरीब फैमिली को उस लड़के ने धोखा दिया और धोखे से वो कागजात वगैरह ले लिए और फिर किराया वगैरह इस तरह की बातें उसने की। बेसिकली जब इंसान सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है, इंसानियत का दर्द ख़त्म हो जाता है, तो फिर वो हर तरह के मफादात हासिल करने के लिए तमाम हरबे इस्तेमाल करता है। और एनर्जी लेवल पे अगर हम बात करें तो इसका ताल्लुक भी हार्ट चाकरा से है। हमारा ब्रो चाकरा विच इज़ 6 चाकरा और हमारा क्राउन चाकरा, जब ये दोनों चाकरास बेसिकली 6 और 7 ये गेटवे टू स्पिरिचुअलिटी हैं। यानी जब अल्लाह ताला का डर और खौफ ख़त्म हो जाएगा, जब आपको इन चीज़ों की परवाह नहीं रहेगी कि हमें किसी ने पैदा किया है, हमें कोई देख रहा है और हमारे साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है, तो फिर इंसान गलत चीज़ों की तरफ जाता रहता है। धोखे के बारे में कहते हैं कि धोखे को अपने ठिकाने से मोहब्बत होती है, जहाँ से चलता है वहाँ वापस लौटकर ज़रूर आता है। सबा के लिए रिश्ता भी वही ढूंढना ताकि हम दोनों भी तेरे पास आ जाए। दुख तो सिर्फ इस बात का है, वो मुझसे वैसे ही मांग लेता तो क्या मैं मना कर देती? उन्होंने तो मुझे भी कुछ नहीं बताया, तो आपको क्या बताते? उनके तो दिल में ही खोट था। साजिद की फ्लाइट यही थी ना, है जो आज गिरकर तबाह हुआ है। जैसे कि आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, गिरने से कुछ देर कबल के मनाजे हैं। फ्लाइट स्टेबल बस बेटा, अब ना सबा के लिए रिश्ता भी वही ढूंढना ताकि हम दोनों भी तेरे पास आ जाए। आप फिक्र मत करें, इसके लिए मैं बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढूंगा। अच्छा ये बता, इन माँ बेटियों का क्या करना है? बस कुछ ही दिनों में तलाकनामा भेजूंगा, उसके बाद घर से बाहर कर दिएगा। और वैसे भी
अब इनका क्या काम है इस घर में? चले अम्मा, मुझे देर हो रही है। अम्मी मुझे माफ कर दें, मैं आपको जिद करके यहाँ ना लाती तो साजिद कभी भी आपसे धोखे से पेपर्स पे साइन ना करवाते। बेटा छोड़ मुझे, मेरा क्या है, आज हूँ कल नहीं हूँ, अच्छे साजिद के काम आ गया। दुख तो सिर्फ इस बात का है, वो मुझसे वैसे ही मांग लेता तो क्या मैं मना कर देती? अम्मी उन्होंने तो मुझे भी कुछ नहीं बताया, तो आपको क्या बताते? उनके तो दिल में ही खोट था। अच्छा चल, तू अपना दिल उनसे मैला नहीं कर, बस वो खैरियत से बाहर सेट हो जाए और तुझे भी ले जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरा बच्चा चुप। अम्मी मुझे माफ कर दे प्लीज। मेरा बच्चा। चला गया मेरा बच्चा। अब तो घर अभी से इतना सूना सूना लगा है। तैयारा गिरने से कुछ देर कबल की ये मनासिर आप एक्सप्रेस न्यूज की स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। ये वो तैयारा है जो आज गिरकर तबाह हुआ, जिसमें अमले के साथ और 91 मुसाफिर सवार थे। गिरने से कुछ देर कबल की ये मनासिर एक्सप्रेस न्यूज की स्क्रीन पर आप मुलाहिजा कर सकते हैं। तैयारा है जो आज गिरकर तबाह हुआ है। जैसे कि आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, गिरने से कुछ देर कबल के मनाज़िर हैं। फ्लाइट स्टेबल लगती है लेकिन अचानक ये हादसा पेश आ जाता है और तैयारा जैसे कि देख सकते हैं कि आबादी के बहुत नजदीक परवान चढ़ा रहा है और ये तैयारा अचानक से गिर जाता है और धुएं के काले बादल भी देखे जा सकते हैं। आपको बताते चले कि फ्लाइट पहले स्टेबल दिखाई देती है, उसके बाद बेटा मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। देख, अपना घर बचाने के लिए मैंने तेरा घर बर्बाद किया, तुझे उजाड़ दिया। देख, मेरा घर भी तो नहीं बचाना, मुझे माफ कर दे बेटा। जोया, जोया मुझे माफ कर दे जोया। मेरे भाई के साथ मिलकर तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, मुझे माफ कर दो जोया, मुझे माफ कर दो। जोया, ये ले बेटा, ये आज से घर तेरा है, तू मालिक है इसकी। बेटा बेटा मान ले मेरी बात, माफ कर दे माँ को, मैं तेरी माँ जैसी हूँ। देखें, एक रिसर्च हुई और उस पर जब इंसानी नफ्सियात पे गौर किया, उसके मुख्तलिफ पहलुओं पे, तो एक चीज़ सामने आई कि अगर ग्रीड नहीं होती तो इंसान शायद गारों में ही रहता अभी तक। वो ग्रीड का आंसर था कि जिसकी वजह से इंसान ने इतनी तरक्की की और इतने आगे आ गया। लेकिन अगर ये ग्रीड बढ़ जाए, हद से ज़्यादा तजाविज़ कर जाए, तो फिर ये माशरे में एक डिस्ट्रक्टिव रोल प्ले करती है, जैसा कि हमने इस स्टोरी में देखा। अब ऐसा क्यों होता है कि हम किसी गलत ट्रैक पे चलते रहते हैं और हमें नज़र नहीं आता कि हम गलत राह पे चल रहे हैं? क्योंकि वो हमारे सारे नेगेटिव इमोशंस हम पे हावी होते हैं। और ये नेगेटिव इमोशंस क्यों हम पे हावी होते हैं? देयर इज़ ओनली वन रीज़न, हमारा नफ्स हमारे कंट्रोल में नहीं होता और वो नफ्स हमें बताता रहता है कि एक स्टेप और करो तो सही हो जाएगा, बस कागजात लेने की देर है, मामला सेट हो जाएगा, बस घर बेच दो और फिर तो ज़िंदगी चेंज हो जाएगी, बस अमेरिका में लैंड करने की ज़रूरत है, फिर तो गोरी भी होगी, ग्रीन कार्ड भी होगा, सब कुछ होगा। लेकिन इंसान ये भूल जाता है कि कोई उसे देख रहा है। मकाफात अमल इस दुनिया में ज़रूर होता है।